जय हिंद दोस्तों। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। हम लोग देखते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हाई स्कूल्स और इंटरमीडिएट की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। जैसा कि आप लोग को मालूम हो कि 22 फरवरी से स्टार्ट है। तो उसके रिगार्डिंग हम आप लोगों को कुछ बताने आए हैं कि कैसे उत्तर पुस्तिका में अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुछ लोगों को सारे क्वेश्चंस का आंसर मालूम होने के बावजूद भी वो सारे क्वेश्चंस को अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि वो लास्ट में उनका यही और बात होती है कि टाइम कम हो गया। लेकिन टाइम पर्याप्त होता है, जितने क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ही आपको वहां पर टाइम दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि अपने एग्जाम्स में बेहतर तरीके से अपने प्रश्नों को, अपने उत्तर को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास क्लास 10th का 2023 का पेपर है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पेपर आखिर कैसे पेपर को चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कैसे पेपर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएँ। तो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, कुछ बच्चों को क्या होता है कि सारे आंसर्स मालूम होने के बावजूद भी वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लास्ट एट द एंड उन लोगों का यही प्रॉब्लम्स होता है कि टाइम कम पड़ गया। लेकिन टाइम पर्याप्त होता है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पेपर जो होता है, पेपर को लिखने का जो सही टेक्निक होता है, जो सही तरीका क्या होता है, कैसे ये जो मुझे बताया गया है, जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं मास्टर, उनसे मैंने पूछा। जब उनसे पूछा तो वो मुझे टेक्निक बताए कि ऐसे लिखने से काफी इम्प्रेसिव और अच्छा लगता है, जिससे क्या होता है टू पॉइंट वो लोग चेक करते हैं और मार्क्स भी काफी अच्छे देते हैं, न कि आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जैसे कि अब ये क्लास 10th का क्लास बोर्ड का ही है, एग्जाम्स का है। तो क्लास 10th का ये पेपर है, हिंदी का पेपर। इसमें दो खंड दिया गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ और खंड ब दिया इसमें गया है। जैसा कि दोस्तों इस प्रश्न इस पेपर में दो खंड दिए गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 क्वेश्चंस, जो खंड अ है इसमें आपको 20 क्वेश्चंस क्या है, उसमें बहुविकल्पी है, अर्थात आपको ट्रिक करना है। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ बच्चे प्रश्न को उतारने लगते हैं, चारों विकल्प लिखते हैं, तब जाके उसका आंसर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं, मैं काफी समय आप लोग क्या करेंगे, वेस्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा एट द एंड आपको लास्ट में टाइम कम पड़ जाएगी। टाइम कम पड़ने की वजह से आप अपने आते हुए आंसर को भी नहीं लिख पाएंगे, जो कि एक बहुत निगेटिव पॉइंट होता है एट द पॉइंट ऑफ एग्जाम्स। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। अब जैसे इसमें दो खंड दिया गया, जैसे खंड अ और खंड ब। मान लो आपको बहुत विकल्पी पहले आता सारा है, आता है। और पेपर में ये मत करना कि जैसे कि हम हर क्वेश्चन को सीरियल वाइज ही लिखेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे, चौथा क्वेश्चन। ऐसे नहीं किया जाता। अगर आपको पहला आ रहा है तो पहला कर दीजिए, दूसरा दूसरा करिए। अगर मान लीजिए तीसरा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तीसरा करके ही चलेंगे, नहीं, तीसरा को हम स्किप करेंगे, छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे क्वेश्चन को अपने पेपर में अटेम्प्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया है दो खंड है, खंड अ और खंड ब। इस पेपर को ही बता रहा हूँ, खंड अ और खंड ब। तो आप ऊपर क्या करेंगे, लिखेंगे खंड अ। यहाँ पर क्या डालेंगे, खंड अ। खंड अ डालने के बाद आप पेपर फिर उठाएंगे। पेपर उठाने के बाद अपना पेपर खोलिएगा तो उसमें क्वेश्चंस दिया रहेगा। तो अब वहां पर आपको, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर इसमें 4, क्या दिया गया है कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। अब तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो डालेंगे प्रश्न, प्रश्न डालेंगे, इस प्रश्न को लिखेंगे, ये पूरे के पूरे प्रश्न को उतारेंगे, चारों विकल्प लिखेंगे, चारों विकल्प लिखने के बाद वो ट्रिक मारेंगे। ऐसे करते पेपर में आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो काफी समय अपना वेस्ट कर देंगे, जिससे एंड देन आपको जब लास्ट में जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे अपने पेपर में। जैसा कि आप लोग
खंड अ डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे आप लोग प्रश्न पे आएंगे। आप इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है। अब इसमें ये मत करना प्रश्न, आप सीधे डालना प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर पहला, प्रश्नोत्तर पहला डाल दिए। अब प्रश्नोत्तर पहले डालने के बाद ये होगा, प्रश्नोत्तर का मतलब ही होता है कि पहले प्रश्न का उत्तर, तो आप लोग प्रश्नोत्तर पहला डाल दिया। अब वहां पर नीचे अब जो जौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, जो क्या भूलूं क्या याद करूं कि जो लेखक है को हरिवंश राय बच्चन जी है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है, सो ऑप्शन ए दिया गया, तो वहां पर ए लिखेंगे। ए लिखने के बाद, ए लिखने के बाद आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पर लिख दीजिए हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, इतना, मतलब आपको इतना ही केवल लिखना है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, काफी मतलब कि एक छोटे, और एग्जाम जो बोर्ड को चेक करने वाले मास्टर्स होते हैं वो लोग इतना ही देखते हैं आप लोग का, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ये पेपर होता है, उनके पास पेपर होता है, तो वो लोग पेपर लेके ही अपना कॉपी को चेक करते हैं। तो आप लोग को इतना ही लिखना है, जिससे आपको लिखने में महज कम समय लगेगा, महज 10 से 20 सेकेंड लगेगा ये प्रोसेस करने में। इस हिसाब से आप लोग 20 क्वेश्चंस को महज 10 या 15 मिनट में, अगर आता है तो 10-15 मिनट में सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपका खंड ए क्लियर हो जाएगा। फिर से बताता हूं दोस्तों, तो आप जैसे प्रश्नोत्तर पहले का हो गया, अब उसी तरह डालेंगे प्रश्नोत्तर सेकेंड। क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर दूसरा, प्रश्नोत्तर दूसरा। प्रश्नोत्तर दूसरा डालने के बाद अब जो उसका उत्तर है, मान लो वी है, तो उसके यहाँ पर बी डालेंगे और फिर उनका नाम लेंगे। मतलब कि इस तरीके से लिखते लिखते जाइएगा, और काफी अच्छा और अच्छी टेक्निक है जो मुझे बताया मास्टर ने, और मुझे बहुत ही उचित लगता है। तो मैंने सोचा कि आपको भी क्यों ना एग्जाम से पहले बता दिया जाए, कि आपका भी कुछ फायदा हो जाए। काफी फायदा नहीं, काफी फायदा हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे। तो खंड अ डालने के बाद इसी तरह सारे खंड अ के सभी प्रश्नों को 20 क्वेश्चंस दिया गया, 20 क्वेश्चंस को धीरे रैंडमली करेंगे। करने के बाद आप लोग जब खंड अ खत्म हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, खंड व डालेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब यहाँ पर क्या डालेंगे, सारे खंड डालने के बाद खंड यहाँ पर हम ब डालेंगे। खंड ब डालने के बाद अब देखो इसमें खंड ब में दिया क्या गया, पहले खंड ब में गद्यांश दिया गया है, एक प्रश्न गद्यांश के दिया गया है, इसके बाद कुछ दोहे दिया गया है, कुछ दोहा दिया है, दोहा के आपको आंसर्स बताना है। तो आप मतलब इसी तरीके से फिर करके, मतलब इसमें भी 9 प्रश्न टोटल दिए गए हैं, इसमें भी टोटल कितने 9 प्रश्न दिए गए हैं। आपका जीवन परिचय दिया गया है, जीवन परिचय दिया गया है 6 5-5 नंबर का। तो दोस्तों आप लोग क्या डालेंगे, मान लो आपको कि इसका पहला उत्तर आपको नहीं आ रहा है, गद्य का जो पहला उत्तर इसमें नहीं आ रहा है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधे वो पहले ही डाल के उसको क्या पेज छोड़ देते हैं। पेज मत छोड़ना, क्योंकि जो एग्जाम्स में उत्तर पुस्तिका मिलती है वो ऑलरेडी सेट होती है कि हाँ इतने क्वेश्चंस होता है, इतने पन्ने में आ जाएगा, उस हिसाब से वो पन्ने भी दिए रहते हैं। लेकिन कुछ लोग पता नहीं बी सी डी भरते हैं पेपर, पता नहीं कैसे भरते भाई। भाई मैं तो आज तक बी सी डी भरा ही नहीं। तो दोस्तों तो करने के बाद आपको सपोज दैट पहला क्वेश्चन से नहीं आ रहा है जो गद्यांश का, सपोज दैट आप पहले जीवन परिचय लिखना चाहते हैं, और जीवन परिचय जो है यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां। तो आप लोग क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर 6वां, सीधे खंड ब डालने के बाद आप लोग आ जाएंगे प्रश्नोत्तर 6वां, प्रश्नोत्तर 6वां। ये प्रश्नोत्तर 6वां का क है दोस्तों, ये क्या है, प्रश्नोत्तर 6वें का क दिया गया है। अब प्रश्नोत्तर 6वें का क में क्या दिया गया है, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जी का, जयशंकर प्रसाद का, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, इसमें से किसी एक लेखक के जीवन परिचय को आपको लिखना है। तो आप लोग 6वें का क डालने के बाद आप लोग इसमें पहले मान लीजिए आप लोग रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद है और लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल
डालने के बाद अब उनका जीवन परिचय यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। तो इससे क्या होगा, कुछ बच्चे क्या होते हैं पूरी की पूरी पेपर मत उतारना, ये गलती मत करना। ये टाइमिंग इसीलिए दिया जाता है कि बच्चे उसको मैनेज करें। लिखने की उसमें भाई लिखने की स्किल देखी जाती है कि आप क्या लिख रहे हैं। आपको ये नहीं देखा जाता कि ज्ञान कितना है, क्योंकि वो लोग आप टू द पॉइंट अब देखेंगे भाई, क्योंकि उनके पास भी तो कॉपियाँ बहुत सारी चेक करनी होती है, तो टू द पॉइंट लोग चेक करते हैं। और देखते हैं कि बच्चा क्या, तो भाई वो आपका प्रश्न उत्तर थोड़ी पढ़ेगा कि आपके प्रश्न उत्तर पढ़ रहा है, एक-एक लाइन पढ़। नहीं भाई, आपका वो प्रश्न प्रश्न नहीं पढ़ेगा। आप सीधे आपको वो देखेगा क्वेश्चन्स में क्या पूछा गया है और बच्चा ने क्या लिखा है। इस हिसाब से उसको इम्प्रेसिव भी लगता है, क्योंकि उसे कम पढ़ना पड़ता है और टू द पॉइंट पढ़ने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, बच्चा आगे भी ठीक-ठाक लिखा होगा। जब आगे भी ठीक-ठाक लिखा होगा, तो कुछ प्रश्नों में आप अगर थोड़ी-सी भी मिस्टेक करते हैं तो उसमें भी चांसेस है कि आप लोग ज़्यादा नंबर को गेन कर। आई थिंक आप लोग समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हाँ, और अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे जीवन परिचय को एक बेहतर तरीके और सटीक तरीके